समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए शास्त्रीय व्रत करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली से उपवास करके शिव से स्नान की सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास मांगने के लिए भी नहीं आता। और मैं भी विचार करने टिकट में जिस तरह मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने ऐसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर ऋषियों के रमणीय जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री ने अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई ऊपर का सारी कथाएं उनमें से कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी, सालदेव में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मन नामक एक समांत राजा उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूमसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को खिलाता रहता है। इससे उसे चित्रवश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में देव ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा असुर के समान है। काल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। उसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद एक शाखा का लेकर